हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी डिफरेंस बिटवीन मुशारका वर्सेस मुदारबा। ठीक है जी। हमने पूरा कंप्लीट मुशारका कवर कर लिया है। ठीक है जी। और हमने कंप्लीट मुदारबा जो है वो कवर कर लिया है अपनी वीडियोस में। अगर आपको हमारी वीडियोस देखनी हो मुशारका की, मुदारबा की डिटेल में, ठीक है जी, इसमें हमने हर चीज़ जो है डिस्कस की है, एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। अगर आपने देखनी हो तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर पे जाके आप वहाँ पे जो है वो हमारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस मुशारका और मुदारबा का, ताकि आपके दिमाग में जो है जो भी कोई मसले हो या कोई भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसी हर्डल्स या परेशानी हो जो कि मिक्स कर रही हो मुशारका और मुदारबा को, तो वो सब जो है वो भी क्लियर होने वाली है। ठीक है जी। तो ये चार मेन डिफरेंस है जो कि बिल्कुल अलग कर देंगे आपके मुशारका को मुदारबा से। ठीक है जी। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मुशारका की बात करते हैं। तो मुशारका के अंदर जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, लेट्स से कि 3 पार्टनर्स हैं, तो ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस, यानी हर पार्टनर को कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में। ठीक है जी। जबकि मुदारबा की अगर बात करते हैं तो मुदारबा के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल माल जो होता है वही एक ऐसा बंदा होता है जो कि इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। इसके अंदर मुदारबा के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी कि इसके अंदर जो है वो एक होता है रब्बुल माल, यानी कि जो इन्वेस्टर होता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है, और एक होता है आपका मुदारिब जो कि अपनी एक्सपर्टीज लगाता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ मुदारबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ रब्बुल माल जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, जबकि मुशारका के अंदर हर पार्टनर को जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है जी। ये डिफरेंस आपने, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा बेसिक डिफरेंस था ये पहला वाला। दूसरा डिफरेंस है ये, ऑल पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड टू वर्क फॉर इट, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के पास राइट है पार्टिसिपेशन का कि वो अब मैनेजमेंट में जो है वो बिजनेस से रिलेटेड जो है वो वर्क एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुदारबा के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मुदारबा के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रब्बुल माल है उसका कोई भी जो है वो राइट नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। ठीक है जी। इन द बिजनेस, इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो सारी अथॉरिटी जो है वो मुदारिब के पास होती है कि किस तरीके से वो बिजनेस को रन कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सही है भाई, ये दो डिफरेंस जो है वो इसके आपको समझ में आ गए हैं अभी। ठीक है जी। क्या दूसरे डिफरेंस में हमने क्या बात करी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास राइट है कि वो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, यानी कि जो वर्क एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सकते हैं मुशारका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रब्बुल माल के पास हरगिज़ राइट नहीं होता है कि वो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को कंट्रोल करे। ठीक है जी। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ मुदारबा के अंदर। ठीक है जी। तो ये दो जो है वो डिफरेंस होते हैं। तो तीसरा डिफरेंस जो है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर है जी मुशारका के अंदर कि ऑल पार्टनर्स शेयर द लॉस प्रोपोर्शनेटली एज पर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो शेयर करते हैं लॉस प्रोपोर्शनली है, यानी कि जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके तहत जो है वो रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट के तहत जो है वो लॉस जो है वो बेयर करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब मुदारबा की बात करते हैं तो मुदारबा के अंदर जो रब्बुल माल होता है, यानी कि जिसने पैसा लगाया होता है, वही एक वाहिद बंदा होता है जो कि लॉस को जो है वो बिजनेस करता है, लॉस को जो है वो बेयर करता है। ठीक है जी। इन द नॉर्मल कोर्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कोर्स की, यानी कि अगर हमको लॉस हो जाता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वो जितना भी जो है लॉस होगा वो सारा बर्दाश्त कौन करेगा? रब्बुल माल, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है जी। ओनली रब्बुल माल बेयर्स द लॉस एज मुदारिब डज नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग, यानी मुदारिब ने कुछ चीज़ इन्वेस्ट नहीं करी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ लेनी है, क्योंकि बहुत बड़ा एक मसला होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि मुदारिब की नीयत होती है ख़राब। ठीक है जी। तो उसकी नेग्लिजेंस या उसकी ऐसी फ्रॉड वगैरह या उसकी ऐसी मिसकंडक्ट की वजह से जो है वो लॉस होता है, वो जानबूझ के जो है वो करता है। तो अगर कुछ चीज़ ऐसी निकली कि भाई मुदारिब ने जो है वो लॉस जानबूझ के जो है वो दिया है, कि सही है जी, मुदारिब में शेयर लॉस ओनली इन केस ऑफ इस नेग्लिजेंस, अगर उसकी गफलत की वजह से अगर कुछ मसला होता है तो मुदारिब जो है वो लॉस बेयर करेगा। ठीक है। ठीक है जी। तीसरा डिफरेंस भी आपको जो है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। ज़्यादा इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल से डिफरेंस है। तो अगर आपने पूरा मुशारका और मुदारबा को सही तरीके से समझा है तो ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि आपने खुद ही से जो है वो अपने दिमाग में मुशारका और मुदारबा के डिफरेंस है उसको समझ लेना है। अच्छा, जो चौथा जो हमारे पास जो डिफरेंस है मुशारका और मुदारबा के अंदर वो है जी कि ऑन मिक्स, अगर मुशारका की बात करें कि ऑन मिक्सिंग ऑफ कैपिटल इन अ जॉइंट पूल, आपको पता है मुशारका के अंदर जो है वो हर पार्टनर अपना अपना इन्वेस्ट करता है, यानी कि एक जॉइंट पूल होता है जिसके अंदर सारा कैपिटल जो है वो मिक्स होकर जो है वो एक हो जाता है। ठीक है जी। ऑल एसेट्स बिकम जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर्स एज पर देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी भी एसेट हैं, भले किसी ने ज़्यादा लगाया हो भले किसी ने कम लगाया हो, जितने भी एसेट हैं ऑल एसेट्स बिकम जॉइंटली ओन्ड, यानी कि हर पार्टनर जो है वो उस पर्टिकुलर एसेट का जो है वो ओनर है। ठीक
ठीक है जी। ऑल एसेट्स बिकम जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर एज पर देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसकी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जो भी उसने इन्वेस्ट किया है तो वो उसने उसका जो है वो मालिक है, ठीक है जी। ऑल पार्टनर्स बेनिफिट फ्रॉम द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इवन इफ प्रॉफिट हैज नॉट इन एक्रूड थ्रू सेल, यानी कि अगर मुशारका कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि कभी कभार उस पर्टिकुलर जो एसेट है जो कि इन्वेस्ट किया गया उस पर्टिकुलर बिजनेस में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो अगर ऐसा होता है तो एप्रिसिएशन कहा जाता है कि उस वैल्यू की एसेट की जो एप्रिसिएशन होती है वो भी जो है वो यानी कि हर पार्टनर को जो है वो उसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। एप्रिसिएशन ऑफ जो वैल्यू ऑफ एसेट होगी उसका, भले सेल्स जो है वो हुई है या नहीं हुई है। अच्छा भाई, मुदारबा के अंदर क्या है? मुदारबा के अंदर है कि जो गुड्स जो है वो परचेज करेगा मुदारिब जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए ऑब्वियसली गुड्स तो परचेज करेगा ना वो, तो गुड्स जो परचेज करेगा मुदारिब वो सोली यानी कि उसकी ओनरशिप का राइट जो है वो रब्बुल माल के पास होगा, क्योंकि पैसा उसका है, इन्वेस्टमेंट उसने करी है। एंड मुदारिब कैन अर्न हिज शेयर इन द प्रॉफिट ओनली इफ ही सेल्स द गुड्स ऑफ द बिजनेस इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, ठीक है जी। यानी कि जो मुदारिब होगा वो अर्न करेगा प्रॉफिट उस पर्टिकुलर जो उसने गुड्स वगैरह परचेज करी है, अगर उसको प्रॉफिटेबल मैनर में वो बेचता है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो है वो उसका प्रॉफिट जो है वो फिर होगा, ठीक है जी। लेकिन जब वो गुड्स परचेज करेगा तो उस वक्त तक जो राइट्स ऑफ ओनरशिप है यानी कि जो उसने खरीदे हैं वो रब्बुल माल के पास ही रहेगा। लेकिन जब वो बेचेगा और बेच के जो प्रॉफिट कमाएगा वो उस प्रॉफिट के अंदर जो शेयर होगा वो मुदारिब का और रब्बुल माल का जो है वो जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा उस पर्टिकुलर एग्रीड रेशो के तहत जो है वो बांट लेंगे, ठीक है जी। तो ये जी थे ये 4 मेन डिफरेंस थे जो कि डिफरेंशिएट करते हैं मुशारका और मुदारबा को आपस में अलग अलग, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।